हेलो फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सॉफ्ट से सफ़ेद से खूबसूरत से रसगुल्ले। तो यही हमारी रेसिपी है। लेकिन आपने सुना होगा कि रसगुल्ले हमें गाय के दूध से बनाने हैं। तो हमारे आज के रसगुल्ले की खासियत ये है कि ये गाय के दूध से नहीं, बिल्कुल भैंस के दूध से बने हैं, वो भी फुल क्रीम मिल्क से। कोई टोंड मिल्क हमने इस्तेमाल नहीं किया है। कैसे बनाया है या ये रसगुल्ला कैसा है, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सॉफ्टनेस क्या है या इसकी स्पॉन्जीनेस क्या है, वो आप देख लीजिए, फिर हम रेसिपी की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस। आप देख रहे होंगे कि हमारे रसगुल्ले जो है वो शेप में नहीं है। शेप में नहीं है इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्पॉन्जी है। क्योंकि अगर शेप में रसगुल्ले आ गए तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं हार्डनेस है कि वो शेप को रिटेन कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्पॉन्जीनेस। आप ये देखिए, ये मैं पूरे रसगुल्ले को निचोड़ दे रही हूँ और इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे रसगुल्ले हैं। और अब हम इसे काट करके आपको दिखाते हैं। तो एक रसगुल्ला अब हमने हाथ में उठा ही लिया था, तो यहाँ हम प्लेट में ले लेते हैं और प्लेट में ले करके, और ये देखिए ये स्पॉन्जी है, ये वापस आ रहे हैं। तो ये हम आपको काट के अगर दिखाएं तो आप अंदर से देखिए, ये है हमारी जाली रसगुल्ले के अंदर की, और बहुत ही सॉफ्ट, अभी भी इसके अंदर पूरा रस भरा हुआ है। लेकिन मैंने जैसा बताया ये भैंस के दूध के बने हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या टिप्स और ट्रिक्स है कि हमारे रसगुल्ले नरम और मुलायम बने, लेकिन वो बिल्कुल फटे नहीं जब हम उन्हें पकाएं या उसे चाशनी में उबालें। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी टिप्स और ट्रिक्स क्या है। इसे फॉलो कीजिए, आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। एक्चुअली होता ये है कि गाय के दूध में फैट कम होता है, और फैट जो है वो रसगुल्ला का दुश्मन है, रसगुल्ले टूट जाते हैं। तो हमें मेनली ये करना है कि भैंस का दूध जिसमें कि ज़्यादा फैट होता है, उस फैट को अलग करना है। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमने भैंस का दूध ही लिया है, डेयरी का दूध लिया है जो फुल क्रीम मिल्क है, और 1 लीटर का पैकेट लेकर के इसे हमने रात में उबाल करके रख दिया था फ्रिज के अंदर ठंडा होने को, और इसकी मलाई अब ऊपर जम गई है पूरी। इस मलाई को हमें इससे अलग कर देना है, हटा देना है। तो हमें इस दूध को फैट फ्री करना है रसगुल्ले बनाने के लिए। तो आप देखिए, ये मलाई मैं इसमें से निकाल रही हूँ और इसे निकाल करके एक कटोरे में डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इसे हम बिल्कुल फैट फ्री करके और गाय के दूध के तरह बना लेंगे, जिसमें कि फैट नहीं होता है, ताकि हमारे रसगुल्ले टूटे नहीं। किनारे से भी हम इसे निकाल लेंगे। तो किनारे से निकालने के लिए इसे हम इस तरह से खुरच लेंगे। और ये हमने दूध का मलाई तो अलग कर दिया, लेकिन अभी भी इसमें मलाई दिख रही है। तो इसे और भी मलाई से अलग करने के लिए या मलाई को अलग करने के लिए हम एक दूसरे बर्तन में छान लेंगे। तो ये है हमारा दूसरा बर्तन, जिसमें इसे हम छान लेते हैं। और जो रही सही मलाई थी वो भी इसमें आ गई, तो इसे हम अलग कर देते हैं। और अब इस दूध को हमें फिर से उबालना है। इस दूध को उबालने के बाद गैस बंद करके इसे मैं वापस यहाँ पे लाऊंगी, और आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। उबालने के प्रोसेस में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी दूध उबालना जानते हैं। तो दूध उबालने के बाद मैं गैस को बंद करके इसे यहाँ पे लाऊंगी फिर से, और आगे का प्रोसेस यहाँ करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और बता दूँ या 1-2 तैयारी और कर लूँ। तो इसे अभी मैं उबलने को रखती हूँ। और जो अगली तैयारी हमें करनी है वो है ये रीठे की। आप ये रीठा देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, और इस रीठे को मैंने पूरा रखा हुआ है। वैसे इसे मुझे पानी में भिगाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिखलाने के लिए रखा हुआ है। तो इस रीठे को अभी मैं क्या करूँगी कि इसे पानी में उबाल लूँगी। चूँकि भिगाने का टाइम अभी नहीं है, तो इसे फोड़ करके मैं पानी में उबाल लूँगी, और उबाल करके इसका रस निकाल लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर आप रीठे का पानी लेते हैं और रसगुल्ला बनाते समय उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके रसगुल्ले स्पॉन्जी बनते हैं। और दूसरा, इससे झाग पैदा होती है, और झाग पैदा होती है तो वो क्या करती है, ये तो बनाने के प्रोसेस में मैं बताऊंगी। अभी इसे मैं क्या करती हूँ कि
फोड़ लेती हूँ और फोड़ के इसे भी मैं पानी में उबाल करके और फिर आपके सामने इसे भी लाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ ले करके और मैं इसे फोड़ लेती हूँ और आप ये देखिए इसका बीज अलग कर दूंगी और बाकी इन दोनों चीज़ों को मैं पानी में उबाल लूँगी। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरी चीज़ के लिए हमें दूध को फाड़ना है। तो दूध को फाड़ने के लिए हम सिरका लेंगे, सफ़ेद सिरका, आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। सिरके का हम 3 चम्मच इसमें डाल रहे हैं और ये 3 चम्मच जिस भी चम्मच से आपने लिया है उसी चम्मच से इसमें उसी बराबर यानी कि 3 चम्मच ही पानी डाल देंगे। जब हम सिरका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये देखना है कि हो सकता है ये सिरका हल्का हो और दूध देर से फटे, तो हमें इतना ही में हमारा काम चल जाएगा, या हो सकता है इससे कम में भी काम चल जाए, या फिर हो सकता है हमें थोड़ा और घोल बनाना पड़े। तो अभी तो फिलहाल हम इससे काम चलाएंगे। तो दूध उबलने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, ये रीठा भी उबाल लेती हूँ और फिर मैं दोबारा आपके सामने आती हूँ। ये देखिए हमने दूध उबाल लिया है और इसे आपके सामने ला रही हूँ। इससे उतारे हुए मुझे 1 से 2 मिनट हुए हैं और इस बीच में मैंने ये रीठा भी जो है उबाल लिया है और आप पानी देख सकते हैं। इस पानी को मैं छान लूँगी और बाद में इस्तेमाल करूँगी। अभी इसे ठंडा होने देती हूँ। अब इस दूध में हमें धीरे धीरे करके ये सिरके का पानी डालना है और इसे चलाते रहना है जब तक कि ये दूध फट ना जाए। जैसा कि मैंने बताया, ये डिपेंड करता है सिरके की क्वालिटी पे कि वो हल्का सिरका है या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो अभी देखते हैं हमारे 3 चम्मच सिरके में कितना दम है। चम्मच सिरके ने काम कर दिया है। ये देखिए ये दूध पूरा फट चुका है। तो इसे अब हमें छानना है। तो इसे अलग करती हूँ मैं। एक बर्तन पे छन्नी रख के हमने एक कॉटन का रुमाल रख दिया है और इसमें मैं ये जो हमारा दूध है ये छानने वाली हूँ, जो फट चुका है और छेना बन चुका है। तो ये हम छान लेंगे और अब इसमें हमें पानी भी डालना है ताकि इसका जो प्रोसेस है अभी हीटिंग का या कुकिंग का वो अब बंद हो जाए। तो इसके लिए इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे। कोशिश करना है कि ये जो लंप बन रहे हैं इसे भी तोड़ दें ताकि इसके अंदर भी अगर कुछ हीट छिपा हो तो वो भी चला जाए, क्योंकि अब इसे और गर्म नहीं होने देना है, ये और पकने नहीं देना है। तो इस तरह से और पानी डाल करके हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और अब इस रुमाल को बांध करके और हाथ से जितना निचोड़ सकते हैं उतना पानी हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है तो अब निचोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें अब हमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है, तो हम हाथ से निचोड़ेंगे और अब इसे हम बांध करके कहीं पे लटका के छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे तक, ताकि जो बचा कुचा पानी है वो भी निकल जाए। तो उसके बाद मैं आपके सामने फिर से आऊंगी। इस छेने के पानी को आप आटा मारने में या फिर सब्जी की ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक पानी है।
आप इसे बाल धोने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाल बहुत अच्छे कंडीशन होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर से आपके पास, आती हूँ 2 घंटे के बाद। अब छेना टांगे हुए करीब 2 घंटे होने को आए, तो हमें रसगुल्ले बनाने की तैयारी करनी है। तो दूसरी तैयारी ये है जिसमें हमने पैन चढ़ा दिया है और हमें चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी तैयार करने के लिए हम लेंगे इसमें 1 कप चीनी और इसका डबल पानी लेंगे। मेरे 1 और ये 2 कप पानी, और गैस जला करके हम इसे उबलने देंगे चाशनी को। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और चीनी घुलने देंगे, और घुलने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो गैस की दूसरी ओर मैंने थोड़ा सा पानी उबलने के लिए भी चढ़ा दिया है, तो इस पानी को भी हम गर्म करके रखेंगे। देखिए चाशनी उबलने लगी है, तो अभी हम इसे थोड़ी देर और ऐसे ही उबलने देते हैं ताकि इसकी चीनी जो है वो थोड़ी पक जाए। फ्रेंड्स, अब चाशनी उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो इस चाशनी में से मैं गैस को धीरे करके और थोड़ी सी चाशनी अलग निकाल लेती हूँ एक बोल में। क्योंकि जो हमें रसगुल्लों को उबालना है वो बहुत ही पतली चाशनी में उबालना है। और दूसरा टिप यही आपको मैं दूंगी कि जो पहला दुश्मन था वो दूध का फैट था, और जो दूसरा दुश्मन है वो है चीनी की अधिकता या चाशनी का गाढ़ा होना। तो अगर चाशनी गाढ़ी होती है तो रसगुल्ले फटते हैं। तो अभी मैंने देखिए ये इतना इसमें निकाल लिया है, इसको हम अलग रखते हैं, बल्कि इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए जब तक हमारे रसगुल्ले बने। और ये जो चाशनी है इसमें हमें पानी मिला देना है। जो पानी हमने दूसरी साइड गर्म किया है उसमें से कुछ पानी इसमें इस तरह से मिला देंगे कि ये भगोना करीब करीब इतना भरा हुआ हो जाए कि जब हम इसमें रसगुल्ले डालें तो वो रसगुल्ले जो हैं उनको पूरा पानी मिले और वो इसके अंदर डूब सके। तो हम इसमें इस तरह से पानी डाल देते हैं और इसे उबलने देते हैं। इस बीच में हम छेने से रसगुल्ले की गोलियां बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रीठे को उबाल करके जो हमने उसका रस निकाला ये वो है। तो इसे अभी हम अलग रखते हैं। और ये है हमारा रुमाल और जो छेना हमने बांधा था, तो इसे अभी हम निकाल रहे हैं। और इसमें निकाल करके अब इस छेने को हमें हाथ से मसलना है। तो मैं दिखलाती हूँ किस तरह से मसलना है। इसे हम इस तरह से हथेली से मसलेंगे। इस छेने को मसल के हमें बिल्कुल चिकना कर लेना है। चिकना इसलिए करना है क्योंकि गोलियां जो बने वो बिल्कुल बिना दरार के बने, उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं दिखे। क्योंकि रसगुल्ले की तीसरी दुश्मन है ये दरार, तो दरार नहीं होना चाहिए। हमारा छेना चिकना होना चाहिए ताकि गोलियां बिल्कुल चिकनी बन सके। तो इस तरह से ये हथेली के इस पोर्शन से हमें इसे मसलना है और इसे चिकना करना है। इसे मसलने से एक चीज़ और होती है कि इसमें हवा भरती है, तो इससे रसगुल्ले में अच्छी जाली तैयार होती है और रसगुल्ले फूलते हैं थोड़े। अब ये काफ़ी चिकनी हो गई है, तो हमें इससे गोलियां तैयार करनी है। तो इसकी छोटी छोटी हम गोलियां बना लेते हैं। छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं और फिर गोली बनाएंगे। बहुत ही छोटी छोटी। अब हर लोई को हमें बिल्कुल गोल बना लेना है, हथेलियों के बीच घुमा के, जैसे हम लड्डू बनाते हैं। और हमें देखना है कि वो चिकने बने, उसमें दरार ना रहे। देखिए, इसी तरह से हम सारी लोइयों को गोल बना लेंगे, उसके गोले बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 12 रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अभी हम इसी कपड़े से ढक देते हैं, ठंडे कपड़े से, रुमाल से।
और चलते हैं चाशनी की तरफ। फ्रेंड्स, चाशनी तो हमारी उबलने लगी है, लेकिन ये है मीडियम फ्लेम पे, और रसगुल्ले को हमें हमेशा हाई फ्लेम पे पकाना है। ये हमारी चौथी टिप है, तो हमेशा इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। तो इसे मैं अभी शिफ्ट करने वाली हूँ इस साइड में हाई फ्लेम पे, और कैमरे को फिर से एडजस्ट करके मैं आपके सामने आती हूँ। अब मैंने इसे हाई फ्लेम पे शिफ्ट कर लिया है और ये उबल भी रहा है। तो इसमें हम धीरे धीरे करके रसगुल्ले डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसकी झाग जो है वो बराबर बनी रहे, ये इसका टेम्परेचर लो नहीं हो। तो ये इस तरह से हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे। और अभी इसे हमें हाई फ्लेम पे ही उबलने देना है। अब आप कहेंगे कि मैंने रीठे के पानी का क्या किया, तो इस समय मैं इसमें 1 चम्मच रीठे का पानी डालने वाली हूँ, ये देखिए। और रीठे का पानी डाल करके मैं इसे ढकने वाली हूँ। और अभी 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह से उबलने देंगे, ढक करके पकने देंगे। एक चीज़ और होती है कि जब रसगुल्ले उबलते हैं तो वो धीरे धीरे, चूँकि हम तेज आंच पे से पका रहे हैं, तो धीरे धीरे चाशनी जो है वो थोड़ी गाढ़ी होती है। हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी जो है इसी तरह की रखनी है। तो जब हमें लगेगा कि वो थोड़ी गाढ़ी हो रही है, तो हम उसमें थोड़ा सा जो हमने पानी गर्म किया था उस गर्म पानी को डालेंगे। ठंडा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ठंडा पानी जो है टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर देगा, और हमें रसगुल्ले को बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है, तो हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो अभी थोड़ी देर इसे पकने देते हैं। ये जो हमने रीठा डाला उससे इसमें झाग बहुत ज़्यादा उठने लग जाती है, और जो झाग उठती है वो रसगुल्ले के ऊपरी सतह को भी अच्छी तरह से पका देती है, इसीलिए रीठे का पानी डालना होता है। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। जो थोड़ा बचा हुआ पानी है वो जब मैं खोलूँगी इसे 5 मिनट के बाद, तो मैं उस पानी को भी उसमें डाल दूँगी। सो रसगुल्ले स्पंजी भी बनेंगे और उससे जो झाग बनेगा वो उसे ढकेगा भी। फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले पकते पकते 5 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम खोलते हैं। और आप देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, हमने क्या साइज डाला था और कितने बड़े हो गए। और दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि ये रसगुल्ले मैं गाय के दूध से नहीं बना रही हूँ, मैं ये भैंस के दूध से, डेयरी के दूध से बना रही हूँ। और मैंने इसमें कोई भी मैदा या कोई भी अरारोट इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी ये रसगुल्ले फटे नहीं हैं। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा बचा हुआ पानी है ये रीठे का, ये हमें इसमें डाल देना है, और साथ साथ हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा गर्म पानी। ये गर्म पानी हम डाल दे रहे हैं और फिर से इसे ढक दे रहे हैं ताकि ये उसी तरह से पके। ये देखिए उबाल आने लगा है, रीठा हमने डाल दिया है और झाग उठेगा और ये रसगुल्ले को पकाएगा। तो अभी हम इसे फिर से 7 मिनट पकने देते हैं। कुल 12 मिनट हमें रसगुल्ले को पकाना है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको झाग दिखाई दे रहा होगा, ये कितना सारा झाग उठा हुआ है, और यही झाग इसे पकाएगा, रसगुल्ले को पकाएगा। आपने रसगुल्ले का साइज भी देखा होगा, यहाँ तो रसगुल्ले कम से कम तो 4 टाइम्स फूल गए हैं। तो ये कितने स्पंजी होने वाले हैं और अंदर से कितनी अच्छी जाली होने वाली है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, रसगुल्लों को पकते पकते अब 12 मिनट हो गए टोटल। तो हम देखते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, आप ये देखिए। तो अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और बंद करके आगे क्या करना है, अभी इसे 1-2 मिनट इसी में छोड़ दे रही हूँ, और आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने एक बोल में बर्फ ले लिया है। तो अब इसमें हमें रसगुल्लों को निकालना है और थोड़ा थोड़ा रस के साथ निकालना है। देखिए हम इसमें रसगुल्लों को डालते जाएंगे और रस के साथ ही डालेंगे। इससे इसका जो अभी हीटिंग प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। और चूँकि हम इसमें रस के साथ डाल रहे हैं तो जो बर्फ़ का पानी है वो जो बनेगा वो उसमें बिल्कुल शक्कर नहीं होती है। तो ये चूँकि हम रस डाल रहे हैं तो उससे थोड़ी सी मिठास भी रहेगी उसमें, और थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से इस पानी में रहने देंगे।
अभी इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं इसी पानी में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हमारे रसगुल्ले, बिल्कुल भैंस के दूध से बने हुए, और इसमें कोई भी शेप नहीं है। शेप इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल स्पॉन्जी रसगुल्ले हैं। मैं आपको दिखलाऊं, ये देखिए कितने स्पॉन्जी हैं ये। और कोई भी चीज़ स्पॉन्जी होती है तो उसके अंदर शेप नहीं होता, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो ये हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं, लेकिन अभी हमने इन्हें बर्फ़ के पानी में रखा है। आपको याद होगा हमने थोड़ी सी चाशनी अलग की थी और उसे फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं और यहाँ पे वो वाली चाशनी ले लेते हैं जिसे हमने रखा था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इस चाशनी में हम मिलाएंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। आप चाहें तो गुलाब जल मिला लें, या आप चाहें तो केवड़ा एसेंस मिलाएं। मैं इसमें ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज केवड़ा एसेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हमने इसमें मिला दिया। और मिलाने के बाद हमें इसमें रसगुल्ले डालने हैं। तो हम यहाँ से इन रसगुल्लों को निचोड़ेंगे और निचोड़ करके हम इस चाशनी में डालेंगे। देखिए, ये मैं आपको दिखला रही हूँ, ये मैं ऐसे निचोड़ रही हूँ और फिर हम इसे इस चाशनी में डाल रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे रसगुल्लों को, ये देखिए, ये निचोड़िए और इस चाशनी में डालिए। फिर से निचोड़ करके हम इसे इस चाशनी में डालेंगे। और अब इसके ऊपर से हम इसमें डाल देंगे वो वाली चाशनी जिसमें हमने रसगुल्लों को उबाला था। तो ये हम थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि हमारे रसगुल्ले जो हैं वो पूरी तरह से चाशनी में डूबे रहें। लेकिन इन्हें डुबाने के पहले हमें इन्हें थोड़ा सा गार्निश करना है ताकि हम इसकी फ़ोटो ले सकें। तो ये हम गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे केसर। ये हमने डाल दिया केसर, और थोड़ा सा हम डाल देंगे पिस्ता, और पिस्ते से हम गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी। आपने देखा कि हमने इसे भैंस के दूध से बनाया। इसमें ना मैदा इस्तेमाल किया, ना इसकी बाइंडिंग के लिए अरारोट इस्तेमाल किया, फिर भी ये टूटे भी नहीं और बिल्कुल स्पॉन्जी बने हैं। ये मैंने आपको निचोड़ करके भी दिखलाया। तो आशा है कि अब आप नहीं घबराएंगे कि रसगुल्ले कैसे बनाने हैं। बस टिप्स को फॉलो करें, जो भी मैंने इसमें बताया है उन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। बस इसी तरह से आप रसगुल्ले बनाइए और अपने मेहमानों को खुश कर दीजिए, उन्हें आश्चर्यचकित कर दीजिए कि हर समय गाय का दूध ज़रूरी नहीं है। भैंस के दूध से भी रसगुल्ले बनते हैं, बिना टूटे हुए बनते हैं, बिना डरे हुए बनते हैं। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।